बात बताइएगा भाई साहब, विकास तो हो रहा है, गड्ढा खुद रहा है। विकास नहीं हो रहा, पैर टूट रहे हैं लोगों के, गड्ढे हो रहे हैं, दमे का मरीज हो रहा है, आदमी धूल खा रहा है। आप शाम को जब गरारा करेंगे तो 100 ग्राम अंदर से धूल निकल के आएगी, अंदर से नाक में से काला काला धुआं निकल के आएगा। कोरोना की बीमारी जो उस वक्त थी वो अब हमारे शहर में कोरोना शुरू होने वाला है। ये इस धूल मिट्टी की वजह से लोग दमे के सांस के मरीज हो गए हैं। मैंने अपनी सड़क को अपने गली में 700 रुपए एक मिस्त्री को देकर अपने हाथ से सही कराई। कोई सुनने को ये तो सरकार का काम है, आपके ऊपर सर कोई सुनने को राजी नहीं है। अगर किसी से कहो तो यूं कहें कि भाई साहब दखल मत देना, अमित शाह के लौंडे का ठेका है, जेल भिजवा देंगे। अमित शाह की धौंस देते हैं, मोदी खुली धमकी चल रही है, खुली धमकी, बदमाशी कर रहे हैं यहाँ के ठेकेदार। इस साल से पूरे शहर का बेड़ा गर्क करके डाल दिया इन्होंने। हमारे यहाँ पानी की जरूरत नहीं थी, हमारे यहाँ आज भी इतना पानी है कि जब हमारे यहाँ टंकी आती है वाटर हाउस की, 4 बार दिन भर में टंकी आती है तो 20 मीटर पे पानी अपने आप चढ़ जाता है, मोटर की जरूरत नहीं पड़ती हमें। ये योजनाएं जो है ये राजस्थान में होनी चाहिए, जहाँ पानी नसीब नहीं होता लोगों को, जहाँ 1 गैलन पानी के लिए 500 रुपए आदमी खर्च करता है, यहाँ जरूरत। ये तो सीधा सीधा सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। इसके बाद 5G स्कीम आएगी, अडानी साहब की कोई और योजना आएगी, फिर सड़कें खोदनी शुरू करेंगे, फिर एयरटेल वाला आएगा वो सड़कें खोदनी शुरू करेगा। तो भाई साहब शहर तो पूरा तबाह हो जाएगा। सरकारी पैसे का दुरुपयोग है और अगर आप बोलेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमे कायम हो जाएंगे। मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है, मैंने एप्लीकेशन दी है, मंगल दिवस में दी है, डीएम साहब को भेजी है, कोई सुनवाई नहीं। ठेकेदार ने साफ साफ कह दिया कि जो तुमसे हो वो कर दो। यहाँ पर इन्होंने बनाया और बना करके इसे खोद के छोड़ दिया और ये काली सड़क, पक्की सड़क थी और इसके बाद लगभग 2 महीने से ये सड़क ऐसे ही पड़ी है, इसमें लोग गिर रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, इस पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। तो जब जनता के पैसे का उपयोग किया जाता है सरकार की तमाम स्कीमों के तहत तो वो बहुत अच्छा काम होता है, लेकिन जब दुरुपयोग होगा तो फिर जनता परेशान हो जाएगी। ठीक इसी बात पर हम इस वक्त नगीना शहर में हैं और पूरे नगीना शहर में इस वक्त पानी का काम चल रहा है, लेकिन आपको मैं अगर स्थिति दिखाऊं तो सड़कों का इस वक्त जितना बुरा हाल है, क्योंकि जब हमने लोगों से बात करना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि लगभग 3 महीने से पूरे शहर को खोद डाला है और यहाँ पर सड़कों का बहुत बुरा हाल है, लोग गिर रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं और इस पर शासन प्रशासन और सिंचाई विभाग जो यहाँ पर काम कर रहा है वो बिल्कुल भी इसका उस पर ध्यान नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से ढेर लगा हुआ है और अब पूरे शहर की मैं आपको स्थिति दिखाऊंगा, मेरे साथ आप रहिए कि यहाँ पर देखिए सड़कों को खोद करके छोड़ दिया गया है और इस पर कोई काम सड़क का नहीं हो रहा है, लोग गिर रहे हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं है और ना ही उसको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों से जब हमने बात करना शुरू किया तो बीचों बीच जाम लगता है और लोग यहाँ पर आकर के गिर रहे हैं। मैं आगे भी आपको स्थिति यहाँ पर दिखाऊंगा। अब ये देखिए यहाँ पर ये पाइपलाइन का काम चल रहा है, ऐसे पाइप, ये देखिए मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि इसको दिखाएं, यहाँ पर ये पाइप डाली जा रही है इतनी गहरी खुदाई करके और इसे फिर ऐसे पूरे शहर में पहुँचाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है, हर घर नल पानी पहुँचेगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति है वो बहुत बेकार स्थिति है। इसलिए मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए ये यहाँ पर इन्होंने बनाया और बना करके इसे खोद के छोड़ दिया और ये काली सड़क, पक्की सड़क थी और इसके बाद लगभग 2 महीने से ये सड़क ऐसे ही पड़ी है, इसमें लोग गिर रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, इस पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। इसी मसले पर और भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि उनकी जुबानी सुनिए कि आखिरकार वो उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? ये बताइए, ये यहाँ पर क्या कार्य करते हैं? किराया ज़्यादा हो रहा है तो इससे मतलब क्या जनता को बहुत असुविधा हो रही है, कैसे हो रही है आने जाने में, ट्रैफिक को चलने में। कितने दिन हो गया ये सड़क यहाँ पर बने हुए? काफ़ी शुरू हो गया है, लगभग 2-3 महीने। 3 महीने से सड़क ऐसे पड़ी हुई है, जिन्होंने बनाया नहीं। नहीं सिंचाई विभाग का ये काम चल रहा है और सड़क ऐसे ही छोड़ दी गई। दोबारा बताइए। अच्छा, और भी मैं कुछ लोगों से बात करूंगा कि आखिरकार तो नगीना शहर है, मैंने आपको यहाँ पर स्थिति दिखाई कि आप देखिए, वहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि वो पाइपलाइन का काम चल रहा है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से अब ये बीचों बीच, ये देख मैं इसको नजदीक से दिखाइए, ये बीचों बीच इस सड़क को खोद दिया गया है। काली सड़क यहाँ पर हुआ करती थी और इस सड़क को अब लगभग 3-4 महीने तक ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा या
उसके बाद इस सड़क का कार्य होगा या नहीं होगा। जो शहर वासियों ने हमें बताया कि यहाँ पर अब फिलहाल कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ सब पूरे शहर को खोद दिया गया। लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। तो अब हम नगीना शहर के लोगों से बात करते हैं कि उनका, जी क्या नाम है आपका? मैं बदर मुनीम बूढ़ सभासद, मेरी वाइफ जो है इस टाइम मौजूद सभासद। अच्छा अच्छा, सभासद हैं आप साहब। तो ये आपके शहर को इतना बढ़िया खूबसूरत सजाया जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, थोड़ी सी बहुत इन लोगों की लापरवाही है, ठेकेदारों लोगों की। जो मेन आदमी है वो लोग, हमारे जो बड़े हैं, इनसे जिम्मेदार हैं, वो लोग जो है इनसे इनके ऊपर डंडा नहीं कर रहे। वो जब उन्हें सरवर नहीं है तो दूसरे परवाह क्या होगा? नहीं, आपने पाइप तो डाल दिया, खोद दिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद इसको नंबर आ रहा है 3 महीने के बाद, 2 महीने 3 महीने बाद नंबर आ रहा है। और अगर किसी ने डंडा कर दिया तो हाथ हो गया, और नहीं करा तो 2 महीने। आज एक खोद गई, एक ने पाइप डाल दिया, एक ने डिसाइड कर दी, तो नंबर आया नहीं, पड़ी रही। और किसी पेड़ टूट जाए, हाथ टूट जाए, कोई लापरवाही, बहुत लापरवाही लोगों की, बहुत ज़्यादा। ये मोदी सरकार का के जो हमारे अमित शाह जी हैं, सिंचाई विभाग वाला द्वारा, उनकी तरफ से वाटर वर्क्स में ये बिल्डिंग काम कर रही है। आपके शहर को पानी की आवश्यकता है कि नहीं है? क्या हमारे शहर पानी बहुत अच्छा था, पहले भी अच्छा था और अब भी अच्छा। अब तो इन्होंने दबस्ती 80 करोड़ रुपया कहीं और लगाते, विकास में तो काम आता। पानी से क्या काम? पानी तो हमारे पहले से अच्छा रहा है। चलिए, खोद दिया इन्होंने, खोदने के बाद तो सड़क क्यों नहीं बना रहे हैं? सड़क की लापरवाही तो इन लोगों की बहुत बड़ी है। ये तो इनमें जो ठेकेदार है के, इनमें 7 ठेकेदार है। एक सड़क खोदने वाला है, एक पाइप डालने वाला है और एक बजरी डालने वाला है। अब इनमें से एक आता है तो एक नहीं आता, एक आता तो एक आता। और एक आदमी खोदते चले गया तो उसने 2 महीने लगा दिए उठाने में। तो बहुत लोग बेचारे बुजुर्ग हैं, बहुत महिलाएं बेचारी जो किसी हालत होती है, जो मजदूर होते हैं, उन्हें घूम के जाना पड़ना है बहुत ज़्यादा बेचारों को। अब देखिए ये काम चल रहा है, ये काम कर रहा था आज 7-8 दिन हो गए, अब तक कुछ नहीं है। अब आप परसों से अभी वो देखो काम 2 महीनों का, 4 महीने आज वो पड़ा है। बाहर से लोग आए, हमारे उत्तरांचल से लोग, ये बेचारे परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। और भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आप इसी शहर में रहते हैं? जी। ये सड़क जो खोदी गई है, इससे आपको कितना फायदा हो रहा है? फ़ायदा क्या ये है कि जो टंकी लग रही हैं उसका सड़क बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? सड़क तो बननी चाहिए। सड़क तो क्या काम करते हैं आप? मजदूरी का काम करते हैं। तो पहले सड़क तो बहुत बढ़िया थी, तो अब तो ये जब टंकी पर लगने लगी तो ये टूट रही हैं ये सड़क। और क्या, जब टंकी लग रही हैं तो टूट रही हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने लोगों से बात किया कि कितनी परेशानी हो रही है, और भी इस शहर में तमाम लोग यहाँ पर हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि आखिरकार देखिए, मसला तो ये है कि विकास तो हो रहा है, लेकिन विकास के नाम पर जो जनता को असुविधा हो रही है, इस पर क्या कहते हैं, क्या इन लोगों का कहना है, और प्रशासन आखिर क्या कहना चाह रहा है, हम इस पर बात कर रहे हैं। जी, क्या नाम होगा आपका? अब्दुल वाहिद। ये इतनी बेहतरीन सड़क जल हर घर योजना के तहत बढ़िया खोद दी गई और पानी की लाइनें यहाँ पर डाली जा रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? भाई साहब, इससे पहले तो जो सड़क थी ना वो बहुत बढ़िया थी, अब तो बढ़िया है ही नहीं। अब कहाँ बढ़िया, अब तो इन्होंने गड्ढे कर दिए सारी सड़क में, पूरा शहर को खोद कर डाल दिया। और हद ये है कि मैं यही मोहल्ला लालसराय का रहने वाला हूँ, जहाँ मेरा मकान है, मेरी गली में ईंटों वाली सड़क है। ईंटों वाली सड़क है, उन्होंने वहाँ तोड़ दिया उस सड़क को, और तोड़ने के बाद सारे काम अपने मुकम्मल कर लिए, कनेक्शन लगा दिए, चेक कर लिए। लेकिन उसके बाद भी जब मैंने उनसे कहा कि भाई इसे सही तो कर दो, इसको सही करो, तो कोई ठेकेदार सुनने को राजी नहीं था। हद यह है कि लेबर इतनी बदतमीज है कि और गाली गलौज पे उतर आई। मैंने ईओ साहब से शिकायत करी, मैंने डीएम को चिट्ठी भेजी, मैंने मंगल दिवस में उनकी शिकायत करी, उसके बाद कोई सुनवाई कहीं नहीं। नीचे से लेकर ऊपर तक सारे अधिकारी मिले हुए हैं। सब बात बताइएगा भाई साहब, विकास तो हो रहा है, गड्ढा खुद रहा है? विकास नहीं हो रहा, पैर टूट रहे हैं लोगों के, गड्ढे हो रहे हैं, दमे का मरीज हो रहा है, आदमी धूल खा रहा है। आप शाम को जब गरारा करेंगे तो 100 ग्राम अंदर से धूल निकल के आएगी, अंदर से नाक में से काला काला धुआं निकल के आएगा। कोरोना की बीमारी जो उस वक्त थी, वो अब हमारे शहर में कोरोना शुरू होने वाला है। ये इस धूल मिट्टी की वजह से लोग दमे के, सांस के मरीज हो गए हैं। मैंने अपनी सड़क को अपने गली में 700 रुपए एक मिस्त्री को देकर अपने हाथ से सही कराई। कोई सुनने को, ये तो सरकार का काम है, आप क्यों सर कोई सुनने को राजी नहीं है। अगर किसी से कहो तो यूं कहें कि भाई साहब दखल मत देना, अमित शाह के लौटने का ठेका है, जेल भिजवा देंगे। अमित शाह की धौंस देते हैं, खुली धमकी चल रही है, खुली धमकी, बदमाशी कर रहे हैं यहाँ के ठेकेदार। ये सब रहने वाले ही बदमाश हैं, ये वहाँ के हैं बुलंदशहर साइड के। कोई सुनने को राजी नहीं। ईओ साहब ने हाथ खड़े कर लिए, चेयरमैन साहब हमने कहा कि जी हमारा काम नहीं है। डीएम साहब को हमने रिपोर्ट करी, डीएम साहब ने भी 4 दिन पहले मीटिंग भी ली इनको बुला करके। लेकिन ये सब बिल्कुल इस कदर अंधे हो रहे हैं, इस वक्त बहरे हो रहे हैं, कोई सुनवाई किसी की नहीं है।
पूरे शहर का बेड़ा गर्क करके डाल दिया इन्होंने। इससे पहले जैसे ही हमारी सड़कें थी वो बहुत अच्छी थी। ये तो हमारे मेंबर साहब ने, ये सड़क तो नहीं बनी हुई है अभी 1 साल पहले, और ये जल निगम की जो योजना है चेयरमैन के चुनाव के बाद आई है, लगभग 1 साल हो गया इसको। 1 साल से पूरे शहर का बेड़ा गर्क करके डाल दिया इन्होंने। हमारे यहाँ पानी की जरूरत नहीं थी, हमारे यहाँ आज भी इतना पानी है कि जब हमारे यहाँ टंकी आती है वाटर हाउस की, 4 बार दिन भर में टंकी आती है तो 20 मीटर पे पानी अपने आप चढ़ जाता है, मोटर की जरूरत नहीं पड़ती हमें। ये योजनाएं जो है ये राजस्थान में होनी चाहिए, जहाँ पानी नसीब नहीं होता लोगों को, जहाँ 1 गैलन पानी के लिए 500 रुपये आदमी खर्च करता है, यहाँ जरूरत। ये तो सीधा सीधा सरकारी पैसे का दुरुपयोग है, इसके अलावा कुछ नहीं है ये। नहीं, अगर हर घर टोटी पहुंच जा रही है, पानी पहुंच जा रहा है तो उसमें नुकसान क्या है, लेकिन जो सड़क की हालत है, लोगों को जो परेशानी हो रही है, आपने कहा कि अमित शाह के लोग हैं, अमित शाह की स्कीम चल रही है, ठीक है, केंद्र सरकार की योजना चल रही है, तो क्या जनता को तकलीफ पहुंचा करके फायदा विकास होगा? भाई साहब, इससे पहले हर घर में पानी था। मेरी 60 साल की उम्र है, जब मैंने होश संभाला है तो मेरे यहाँ 20 फीट पे पानी आता था, अगर हत्ती चलाए आप 1 बाल्टी पानी भर लें। आज उससे और अच्छी सुविधा है हमारे यहाँ पानी की। हमारे यहाँ पानी थी नहीं, जल निगम की ज़रूरत, इस योजना की ज़रूरत नहीं थी हमारे यहाँ। ये तो वहाँ देखिए जिन गाँव में पानी नहीं है, आप पूरे ज़िले में घूमिए, बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। आप बड़ापुर क्षेत्र में चले जाइएगा, 150 फीट पे पानी है वहाँ। हमारे यहाँ तो ज़रूरत थी नहीं इस योजना की, बल्कि शहर का बेड़ा और गर्क कर दिया इन लोगों ने। 3 महीने लोगों ने बताया कि 3 महीने यहाँ पर ऐसे सड़क को खोद करके छोड़ दिया गया है, ना कोई डामल है, ना कोई देखने वाला है, हम जैसे तैसे चल रहे हैं। हमें ये बताया गया था कि हमारे यहाँ जो इनका जो वर्क ऑर्डर है उसमें ये लिखा है कि आप सड़क को तोड़ें, पाइप डालें और कनेक्शन करें और चेक करें और उसको बंद कर दें। ये तोड़ तो नहीं है लेकिन बंद नहीं कर रहे हैं, कनेक्शन भी दे रहे हैं, पाइप भी डाल रहे हैं, लेकिन उसको बंद नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपको कनेक्शन डालना है तो 3 महीने पहले क्यों तोड़ कर डाल रहे हैं आप? जब तोड़ के डाल रहे हैं तो तभी कनेक्शन लगा दें, तभी पाइप डाल दें। 3-3, 4-4 महीने पहले आपने पूरा शहर खोद के डाल दिया। इसके बाद 5G स्कीम आएगी, अडानी साहब की कोई और योजना आएगी, फिर सड़कें खोदनी शुरू करेंगे, फिर एयरटेल वाला आएगा, वो सड़कें खोदनी शुरू करेगा, तो भाई साहब शहर तो पूरा तबाह हो जाएगा। इसके लिए फिर सिर्फ दुरुपयोग होगा पैसे का और कुछ नहीं होने का। सरकारी पैसे का दुरुपयोग है, और अगर आप बोलेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमे कायम हो जाएंगे। मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है, मैंने एप्लीकेशन दी है, मंगल दिवस में दी है, DM साहब को भेजी है, कोई सुनवाई नहीं। ठेकेदार ने साफ साफ कह दिया कि जो तुमसे हो वो कर लो। नहीं, जनता के हक की बात है, उसमें मुकदमा किस बात की काम, हम तो आपकी बात दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। असल में ये जितने भी ठेकेदार मैंने आपको बताए, हमारे मेंबर साहब ने भी बताया कि 6-7 ठेकेदार हैं। एक सड़क तोड़ेगा, एक उसको जोड़ेगा, एक पाइपलाइन बिछाएगा, एक बिजनौर में काम कर रहा है, एक धामपुर में काम कर रहा है। ये अरबों खरबों रुपए के ठेके। जल्दी होना चाहिए ना, लेट क्यों हो रहा है? जल्दी नहीं होगा, ये 1 साल की योजना थी, ये 10 साल में भी नहीं पूरी होने की। 10 साल तक ऐसे ही शहर में मिट्टी फांकते रहेंगे हम, और कोरोना का शिकार होने जा रहे हैं हमारे शहर के लोग। अब सांस के मरीज होने जा रहे हैं। आप एक्सरा करा के देखिए, आपके फेफड़ों में दाग आएगा। ये इतनी धूल जम गई हमारे अंदर। तो भाई साहब, बड़ी बेबाकी से अपनी बात इन्होंने रखा, चूंकि शहर के रहने वाले हैं। अब सवाल ये आता है कि आप विकास तो कर रहे हैं, लेकिन जो ये विकास के नाम पर लोगों को असुविधा हो रही है, तकलीफ हो रही है, लोग गिर रहे हैं, और ये दमे के मरीज, जैसा कि इन्होंने बताया, सांस की समस्याएं हो रही हैं, इसका खामियाजा और इसका जो हर्जाना है वो कौन देगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? आपने तमाम ठेकेदारों को, तमाम जो है क्या कहते हैं प्राइवेट कंपनियों को ये चीज़ों को दे दिया, लेकिन उसके साथ साथ सड़क को तो ढकिए, लोगों को असुविधा ना हो। कम से कम ऐसा काम करिए कि लोग सड़क पर सही से चल सके, तब तो विकास का आपका गुणगान होगा। वरना जिस तरीके से भाई साहब कह रहे हैं बेड़ा गर्क हो गया है जनता का, वाकई इस शहर में बेड़ा गर्क हो चुका है। फिलहाल ज़्यादा तो कुछ मैं नहीं कहूँगा। निगाह इंडिया न्यूज़ के लिए नितिन द्विवेदी, नगीना से। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व हमारी वीडियो को लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हम देश दुनिया की तमाम जानकारी आप तक पहुँचा सकें और निर्भीक पत्रकारिता कर सकें।